तभी हम भगवत गीता का जो अध्याय 8 है उसके पहले 7 श्लोक का अर्थ पे चर्चा कर चुके हैं। अब 8वां श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। सिर्फ एक बैकग्राउंड के लिए, अगर आपको पिछले श्लोक का अर्थ, कॉन्टेक्स्ट याद हो, पिछले श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं कि कैसे मृत्यु के समय जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, प्रयाण काले पीचमाम ते विदुरयुक्त चेतसा, कैसे आपको मृत्यु के समय कोई जान सकता है। और उसमें भगवान ने बताया अंत काले च माम एव, अगर कोई भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्ता कलेर, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा, जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करेगा। और फिर अगले श्लोक में भगवान ने बताया यम यम वापि स्मरण भावम, कि जो जिस भाव को स्मरण करता है मृत्यु के समय, वैसे ही भाव को वो प्राप्त करता है। अब उसके बाद और इसलिए इन इसको सार करते हुए कहा है कि हर परिस्थिति में क्या करो, मेरा स्मरण करो, अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करते हुए अपना कार्य करो। उसके बाद आज का श्लोक है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो इसमें क्या बता रहे हैं, हे पार्थ, यानी अर्जुन को कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेना। युक्तेना मतलब इससे युक्त होकर, किससे युक्त होकर, अभ्यास योग से। अभ्यास करना है, और अभ्यास किस चीज का करना है, योग का करना है। और ऐसे योग से युक्त होकर क्या करना है, चेतसा नान्यगामिना। तो ये जो अभ्यास है किसके माध्यम से होता है, चेतसा यानी अपने मन से, अपने चित्त से। और और ये अभ्यास किस प्रकार से होना चाहिए, ना अन्य गामिना, यानी अपने मन, यानी जो आपका चित्त है, मन और बुद्धि, उसको बिना डेविएट किए हुए, ना अन्य यानी किसी अन्य विषय पर वो भ्रमित नहीं होनी चाहिए। एक रूप से व्यवसायत्मिका बुद्धि, एकमात्र उसका चिंतन किस पे होना चाहिए, भगवान पे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, इस प्रकार से अगर कोई अभ्यास करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, परमम पुरुषम दिव्यम। तो ये जो चित है, ये अन्य विषयों पे नहीं जाएगा और किस पर स्थित रहेगा, परमम पुरुषम दिव्यम। अ, पुरुष, कौन है वो पुरुष, दिव्य पुरुष, परम पुरुषोत्तम भगवान अपने बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा पुरुष, परमम पुरुष यानी भगवान, और दिव्यम यानी तीनों गुणों से जो परे हैं, दिव्य हैं। याति पार्थान चिंतयन, तो अगर कोई इस प्रकार से अपने मन और चित्त को उन परम पुरुष जो दिव्य हैं उन पर स्थिर करता है, तो क्या है, याति, याति मतलब उनको प्राप्त करता है। पार्थ यानी अर्जुन, अनुचिंतयन, इस प्रकार से चिंतन के माध्यम से। क्या, कि हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन, इस प्रकार से अभ्यास करते हुए, नान्यगामिना चेतसा, अपने मन को किसी और विषय पर डेविएट ना करने, परंतु सिर्फ एकमात्र ध्यान किस पे करना है, दिव्यम परमम पुरुषम। और ऐसा करने से निश्चित रूप से याति, तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से अभ्यास करना है। तो वो अभ्यास है क्या वास्तव में, और किस प्रकार से भगवान का चिंतन करना है, उसका वर्णन भगवान फिर अगले श्लोक में करते हैं। कविम पुराणम मनुशासितारम मनोरणीयम अनुस्मरेद् यः सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो इसमें इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो अभ्यास क्या है, कि कैसे कोई अपना चित्त को
बिना डेविएट किए हुए पूर्ण रूप से उन परमम पुरुषम पर स्थिर रख सकता है। तो इसमें भगवान अपने विभिन्न गुणों का वर्णन करते हैं इन विभिन्न प्रकार से। कविम, सबसे पहले क्या बताया, कविम पुराणम। तो कविम किसको कहते हैं? जो सब चीजों को जानता है, कविम। और फिर पुराणम, पुराणम मतलब जो आदि पुरुष है, जो सबसे पुराण, जो सबसे पुरातन है। तो भगवान सर्वज्ञ है यानी कविम है। साथ ही साथ वो जो दिव्य पुरुष है वो पुराणम है, सबसे पुरातन है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अनुशासितारम, अनुशासितारम मतलब हर चीज उनके अनुशासन में है, यानी वो परम नियंता है। अणोरणीयाम सम, यानी अणु, अणु किसको कहते हैं? एटम को, अणु को। और उन अणु से भी सूक्ष्म, उनसे भी छोटे, अणियाम सम, कौन है? वो परम भगवान है। अनुस्मरेद, यह मतलब जो व्यक्ति, अनुस्मरेद मतलब इस प्रकार से चिंतन जो करता है कि वे भगवान जो सर्वज्ञ है, वो हर चीज के ज्ञाता है। वो इस संसार में सारी भाषाएं जानते हैं, सारी भाषा उनसे उद्गम हुई है, ना सिर्फ मनुष्य की परंतु सारे जितने भी योनियां हैं, उनके जो सबसे सूक्ष्म विचार हैं उनसे भी अभिज्ञ हैं भगवान। हमारे आ, हर चीज उनको पता है। कविम पुराणम, जो पुरातन है, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, जब सृष्टि का नष्ट हो जाएगा तब भी भगवान रहेंगे। पुराणम वो आदि पुरुष है, उन्हीं से सब कुछ आया है। अनुशासितारम वो परम नियंता है। और अणोरणीयाम सब, अणु से भी सूक्ष्म है। फिर आगे क्या बताया? सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। तो यानी सर्वस्य मतलब सारे के सारे, धाताराम सभी चीजों के, इस सृष्टि में, भौतिक सृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, सृष्टि हो, धाताराम वो ही असली में उसके संचालक है, उसके मेंटेनर है। किसके मेंटेनर है? सर्वस्य, हर चीज के। अचिंत्य रूपम, और उनका रूप कैसा है? अचिंत्य है। और जितने भी अचिंत्य रूप हैं इस संसार में, उनके भी मेंटेनर भगवान है। और उनका रूप भी कैसा है? अचिंत्य है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य वर्णम, आदित्य सूरज को कहते हैं। वर्णम मतलब उन सूर्य के समान दीप्तिमान उनका रूप है। तमसः परस्तात्, और तमसः यानी इस तमस से परे हैं। परस्तात् दिव्य हैं। परे किसके हैं? तमसः, अंधकार के बिल्कुल परे हैं। उससे दिव्य है। तो जो भी कोई इस प्रकार से उनका चिंतन करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान को प्राप्त करता है। तो कौन कौन सी चीजें बताई भगवान ने श्लोक में? पहला बताया कविम, कि वो सर्वज्ञ है, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल सब कुछ जानते हैं, पुरातन है, आ, नियंता है, अणु से भी छोटे हैं, हर चीज के मेंटेनर है। उनका जो रूप है कैसा है? अचिंत्य है। आ, अचिंत्य रूपम, और साथ ही साथ उनका रूप है, ऐसा नहीं कि वह निराकार है। एक तो अचिंत्य है परंतु साथ ही साथ उनका रूप है, यानी वो एक व्यक्ति है। आदित्य वर्णम, सूरज के समान उनका का जो स्वरूप है वो दीप्तिमान है। साथ ही साथ तमसः परस्तात्, तमस, इस भौतिक जगत को भी तमस कहते हैं, इससे परे है, दिव्य है। ठीक है। तो आज हम इन दो श्लोकों का यार डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।